दोनों का काम करती हैं, दोनों का काम करती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम लोग जो है पार्टिसिपल कहते हैं, इसको पार्टिसिपल कहेंगे, ये न्यू फॉर्मेशन। बात इसमें क्या होती है एक्चुअली, ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जो पार्टिसिपल का फॉर्मेशन होता है वो वर्ब से होता है, मतलब पार्टिसिपल का निर्माण जो होगा वो वर्ब से होगा, और काम जो है वो एडजेक्टिव का करेगी। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव का काम करेगी। ठीक है बेटे। होता क्या है इसमें, होता है, हम आपको बता दें कैसे। जैसे ये आपने देखा, एक मिनट आप लोग जरा होल्ड करिएगा। चलो बाद में बात करेंगे, नंद सर है फोन कर रहे हैं, लेकिन हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि क्लास चल रही है। तो बेटे बात इसमें यह है कि ये पार्टिसिपल वर्ब से बनता है और काम करता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे हम आप लोगों को बता दें, टेक है तो उसमें देखो टेकिंग, है ना बेटे, टेकिंग हो गया। जैसे स्टोलन हो गया, ठीक है, और जैसे हैविंग टेकन हो गया। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हैं कहीं पर जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, जैसे स्टोलन पेन, लॉस्ट पेन, समझ रहे हो, टेकिंग हिज बैग, हैविंग टेकन हिज फूड। तो इस तरह की जहां फॉर्मेशन आपको देखने को मिले तो आप ये समझिएगा कि दीज आर द पार्टिसिपल। क्योंकि पार्टिसिपल होता है कि क्रिया जब वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती हो तो उसको हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक, ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई। अब क्या है, मेन बात ये है कि दो या दो से अधिक वाक्य दिए रहते हैं, दो या दो से अधिक वाक्य दिए रहते हैं तो उसमें जो है अलग अलग फाइनाइट वर्ब्स आती हैं। पार्टिसिपल की सहायता से दो साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने में, एक साधारण वाक्य बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, खासकर उस समय जब दो फाइनाइट वर्ब होती है। यानी कहने का मतलब दो या दो से अधिक वाक्य दिए जाते हैं। साधारणतया दोनों वाक्यों के कर्ता एक होते हैं, लेकिन उनकी फाइनाइट वर्ब्स मतलब उनकी क्रियाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि एक फाइनाइट वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज करते हैं और दूसरी फाइनाइट वर्ब को वैसे ही रहने देते हैं। ये बात तो हमने आपको समझाई ओरली, लेकिन ये जब प्रैक्टिस में लाई जाएगी तो कैसे करेंगे, मतलब आपको तो एक्सरसाइजेस फ्रेम करने, बनाने, ट्रांसलेशन करने, आप उसको कैसे करेंगे, कुल मिला के बात ये है। तो हम आपको बताते हैं कि पार्टिसिपल के काइंड्स होते हैं, इसके काइंड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरी होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ पार्टिसिपल एज इट इज। ये देखो, ये प्रेजेंट, ये इसके काइंड्स हैं पार्टिसिपल के। ठीक है बेटे, पार्टिसिपल के काइंड्स होते हैं तीन। पहला कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। हम लोगों को इसका यूज कैसे करना है ना। जो बच्चे कक्षा 11 और 12 में है, जिनको सिंथेसिस करना माने संयोजन करना, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाना, और जो बच्चे हाई स्कूल में उनको ट्रांसलेशन करना, दोनों को करना, दोनों को चीजें आनी चाहिए पैरेलल। कैसे आएंगी वो हम बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमने आपको बता दिया है कि पार्टिसिपल से जनरली जब भी दो अलग अलग वाक्यों को जिनके कर्ता एक होते हैं लेकिन फाइनाइट वर्ब अलग अलग होती हैं, क्रियाएं अलग अलग होती हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग पार्टिसिपल की सहायता से जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाते हैं। प्रॉब्लम इस बात की उठती है कि आखिर हाउ यू कम टू नो कि वेयर
to use present participle, where to use past participle and where perfect participle. बात तो ये है ना बेटे कि ये बात तो हमको पता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ करके, हाई स्कूल में भी एक्सरसाइज दी हुई, आप लोग भी ध्यान से देखिए कि पार्टिसिपल का यूज करके दो वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाते, ये तो हमको मालूम हो गया। लेकिन कहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, कहां पे पास्ट होगा, कहां पे परफेक्ट होगा, ये जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वो पार्टिसिपल होता है जिसमें एक ही कर्ता के द्वारा दो अलग अलग कार्य होते हैं और दोनों कार्य एक साथ चल रहे होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय किया जाएगा जब दो अलग अलग साधारण वाक्य दिए हों जिनकी फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग, मतलब कर्ता एक ही होगा, क्रियाएं अलग अलग, दो कार्य अलग होंगे ये कह लीजिए, और बहुधा दोनों कार्य एक साथ चलते रहते हैं। होता क्या है कि इसमें जो दूसरा वाला कार्य होता है वो पहले वाले वाक्य कार्य का परिणाम होता है। ये बात ध्यान रखिए, पहले वाले कार्य का परिणाम होता है। तो जो परिणाम वाला वाक्य होता है उस फाइनाइट वर्ब को ऐसे ही रहने देते हैं और पहले वाली सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल दिया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसका निर्माण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर करते हैं। ध्यान दीजिएगा ट्रांसलेशन वाले करने वाले बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर करते हैं। जैसे सी है तो उसमें आईएनजी लगाया तो सीन हो गया। जैसे टेक है बेटे, आईएनजी लगाया तो टेकिंग हो गया। समझ रहे हो बच्चों? जैसे टर्न है बेटा, आईएनजी लगाया तो टर्निंग हो गया। ठीक है बेटे? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कब करते हैं, यानी कैसे करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके, और इसका जो हिंदी साउंड है वो ये निकलता है कर, करके, या हुए या हुई, ये हुआ। वैसे इसको हम लोग ये कह सकते हैं ता हुआ, ती हुई, ते हुई। ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यही है, इसमें ता हुआ, ती हुई, ते हुए जरूर आता है। हंसता हुआ, खेलता हुआ, उगता हुआ, निकलता हुआ, गाता हुआ, यानी ता हुआ निकलता है। जलता हुआ, जला हुआ और जलता हुआ में डिफरेंट। जलता हुआ मतलब जब आप देख रहे हैं तो पैरेलल, आपके देखने का काम और मकान के जलने का काम या किसी चीज के जलने का काम दोनों एक साथ चल रहे हैं। समझ रहे बच्चों? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हिंदी में सेंस ये निकल रहा हो, कर, करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए निकल रहा हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। कर से कैसे करते हैं? इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ध्यान रखिएगा। बात कैसे? हमने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से दो ऐसे वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का जिसमें दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान हो, फाइनाइट वर्ब मतलब क्रियाएं अलग अलग हो, और दोनों कार्य एक साथ पैरेलल चल रहे हो। प्रायः यह देखा जाता है कि दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम है, साथ साथ कार्य हो रहे हो, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आ जाए, जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है, यहां देखो बेटे मैंने लिखा सी सा आई स्नेक, उसने एक सांप देखा। दूसरा लिखा सी रैन अवे, वो भाग गई। सेंटेंसेस को देखिए, मैंने लिखा सी सा आई स्नेक, सी रैन अवे, ऐसे सेंटेंसेस दिए। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों के सब्जेक्ट सेम है, फाइनाइट वर्ब दोनों की अलग अलग है, एक में देखना है दूसरे में भागना। परंतु प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों कार्य पैरेलल चल रहे हैं, या एक फाइनाइट वर्ब दूसरी फाइनाइट वर्ब की, यानी ये वाली फाइनाइट वर्ब दूसरी इस वाली फाइनाइट वर्ब का रिजल्ट है, परिणाम। साधारणतः ऐसा होता है, ध्यान रखिए, नॉट ऑफन, लेकिन होता है ऐसा। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिए।
करते कैसे हैं? करते ये हैं कि पहले वाक्य के कर्ता को हटा देते, मतलब एक ही फाइनाइट वर्ब रखेंगे, मतलब एक सेंटेंस रखेंगे, जो रिजल्ट वाला होता है उसको साधारणता ऐसे ही रहने देते हैं। जो पहला वाला सेंटेंस होता है, जब दो कार्य पैरेलल चल रहे हो तो जो प्रथम कार्य होता है उसकी वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, फाइनाइट वर्ब को। इसको कैसे बनाना, कैसे होता प्रेजेंट पार्टिसिपल? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ठीक है भैया। सा है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सी। और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीन। ये आपका हो जाएगा सीन, और फिर क्या हो जाएगा? आई स्नेक। और कॉमा लगा देंगे बेटे, यहाँ पे देखो कॉमा लगा देंगे, सी रैन अवे। ये सेंटेंस देखो, सेंस क्या निकलेगा? सेंस निकला एक सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। हियर टू सिंपल सेंटेंसेस आर गिवन, बोथ हैविंग द सेम सब्जेक्ट बट द फाइनाइट वर्ब्स आर डिफरेंट। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें लगाएंगे। रीजन क्यों लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल? क्योंकि दोनों कार्य पैरेलल चल रहे हैं, और दूसरा वाला कार्य यानी दूसरी वाली फाइनाइट वर्ब पहली वाली फाइनाइट वर्ब की रिजल्ट है, उसका जो है वो रिजल्ट है। ठीक है बेटे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सीइंग अ स्नेक सी रैन अवे हो जाएगा, सांप को देखकर वह भाग गई। हाई स्कूल वाले बच्चे क्या करेंगे? अगर उनके ऐसा कोई ट्रांसलेशन आता है जिसमें देख और ये लिखा कर, यानी देख कर, समझ रहे हो? हाई स्कूल वाले बच्चे ध्यान से, देख कर, सुन कर, इस तरह का कोई सेंस निकलता है, माने करके या कर निकलता है या ता हुआ निकलता है, तो आपको ट्रांसलेशन ऐसे ही करना है। ध्यान रखिए कैसे करना है, मैं बताऊं। जैसे मान लो कूद कर वह भाग गया, भाग गया। अगर बच्चों हाई स्कूल वाले बच्चे अगर उनको इस तरह से ट्रांसलेशन करना है, इस तरह से अगर उनको ट्रांसलेशन करना है, संडे का दिन है, नाते रिश्तेदार सब जो है कॉल करना जो है, अब क्या बताया जाए, चलो कोई बात नहीं। तो कॉल से कूद कर वहां भाग गया। हाई स्कूल के बच्चे कैसे ट्रांसलेट करें कूद कर? तो कूदना क्या होता है बोलो बेटे? जंप। और उसमें क्या लगा देंगे? क्योंकि जहां जो कर होगा ना, कर या करके होगा या ता हुआ होगा, उससे पहले जो क्रियाएं होगी, मैंने देखा जलता हुआ, है ना? तो जो कैसे ता हुआ से पहले जो शब्द आता है या करके से पहले जो शब्द आता है वही क्रिया होती है, उसी में आईएनजी लगाना है। कूद कर से पहले क्या लगा? कूद, यानी कूदना। तो इसमें आईएनजी लगाएंगे जंपिंग अप, कॉमा लगा देंगे, ही रैन अवे, पास्ट टेंस है। हाई स्कूल वाले बच्चे और फर्स्ट ईयर वाले दोनों समझ लें, जंपिंग अप ही रैन अवे। क्यों? क्योंकि इसमें दो कार्य पैरेलल चल रहे हैं, कूदना और भागना, समझ लो। और दूसरा कार्य यानी ये वाला कार्य भागना, ये पहले वाले कार्य यानी फाइनाइट वर्ब का रिजल्ट है, परिणाम है। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको जब भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, यूज करना है टू सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, तो आपको दो चीजें देखनी है। पहली चीज क्या कि क्या कार्य दोनों पैरेलल चल रहे हैं, और क्या दूसरी वाली फाइनाइट वर्ब पहले वाली फाइनाइट वर्ब का परिणाम है क्या? अगर ऐसा हो तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे लगती है ये हमने आपको बताया, इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक, एक बात हाई स्कूल वाले बच्चे इसी तरह ट्रांसलेशन करेंगे। दूसरी बात, जहां आपको लगे आप नोट बना सकते हैं, कर सकते हैं, या समझना हो तो समझते रहिए। दूसरी बात, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब होता है? अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए उसका प्रयोग हो रहा है। अगर पार्टिसिपल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो रहा है, माने फाइनाइट वर्ब का कर्म उसके लिए यूज हो रहा है, तो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म को
उस ऑब्जेक्ट के बाद रखना चाहिए, उसके बाद रखना चाहिए। कैसे? आई हर्ड राम, राम थोड़ा यूनिक नेम है इसलिए आई हर्ड रवि। सेंटेंस देखना, मैंने रवि को सुना, फुल स्टॉप, ही वॉज abusing his friend। ये देखो, वो अपने दोस्त को गाली दे रहा था, अब्यूज कर रहा था। तो यहां पे ये देखो ऑलरेडी उन्होंने आईएनजी फॉर्म लगा के दे दिया है। ये जो अब्यूजिंग है ये आई को नहीं गवर्न कर रहा है, आई को नहीं कर रहा है इंडिकेट, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? रवि को। तो मैंने कहा कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी गिवन इन अ सेकंड सेंटेंस, मैंने एक पार्टिसिपल में, एक फाइनाइट वर्ब में, सेकंड सेंटेंस में ऑलरेडी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी लगा करके दे दिया है, तो उसको रखना कहाँ है, ये बात ध्यान। वो अगर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा, ऑब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। कैसे रखते हैं? आई हर्ड रवि, और ये हटा क्या? अब्यूजिंग, अब्यूजिंग हिज फ्रेंड। बिल्कुल आसानी से बन गया बेटे, बहुत आसानी से मैंने बना दिया इसको, और ऐसे ही बनता है। हाई स्कूल के बच्चे कैसे करेंगे इसको? अगर उनके यहां ट्रांसलेशन ये पूछा जाता है, मैंने उसे, देखो जैसे कैसे बता रहे हैं, मैंने उसे गाते हुए सुना। ये देखो, तो मैंने सुना उसे गाते हुए, क्योंकि ते हुए जो आएगा वही प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। तो मैंने सुना उसे गाते हुए, आसान ट्रांसलेशन हो गया, खत्म खत्म खत्म। कैसे ट्रांसलेट कर दो? आई सुना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, हर्ड उसे सुना तो हिम, गाते हुए, तो ये देखो गाते हुए ना, वो हिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी हिम को प्रदर्शित कर रहा है, यानी हिम के लिए ये आया हुआ है। या हर अगर लड़की होती तो यहां हर लिखते, माने यहाँ पे हिम और हर दोनों हो सकता है। अब गाते हुए सुना माने सिंगिंग, काम खत्म। आई हर्ड हिम सिंगिंग, आई हर्ड हर सिंगिंग, ट्रांसलेशन हो गया बेटे। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आई मेड यू टू लर्न इट। तो आसानी से आपने इसको समझ लिया। कौन सी पार्टिसिपल हमने समझाया आपको? पास्ट पार्टिसिपल, और सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाते हैं। व्हाइल वी आर डूइंग सिंथेसिस, combination of two separate sentences into one simple sentence. In such cases, subject of the both sentences are same, but the finite verbs are different. ये बात ध्यान रखना, दोनों के कर्ता एक ही होते हैं लेकिन फाइनाइट वर्ब दूसरी अलग अलग होती हैं। साधारणतः दोनों कार्य इसमें पैरेलल चल रहे होते हैं, यानी एक के बाद दूसरा कार्य तुरंत स्टार्ट हो जाता है। उसमें जो समय अंतराल है कार्य के समाप्त होने का, दूसरे के प्रारंभ होने का, वो शून्य होता है, 0 होता है। इसका मतलब कार्य कंटिन्यूअस में है, पैरेलल है, और बहुधा दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम होता है। ये बातें ध्यान रखनी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां लगाना है, रूल्स तो सभी लोग लिखाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू एनीथिंग अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कोई भी सेंटेंस कैसे भी दे। मान लो सपोज करो यहां पर लिखा हुआ है he took his bag, उसने अपना बैग लिया, ठीक है। he went to school, हाई स्कूल में भी आता है ये, आप किताब खोल करके देखिए उसमें दिया हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब हेडिंग, नॉन फाइनाइट वर्ब। हाई स्कूल वाले बच्चे नॉन फाइनाइट वर्ब जहां लिखा होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर देयर आर 3 काइंड्स, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव एंड जेरेंड। तो पार्टिसिपल हम पढ़ा रहे हैं,
ही वेंट टू स्कूल, ये लिख दिया। मार्कर की इनका थोड़ा गड़बड़ है, कल चेंज हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो, एक है झोला बैग लेने का और दूसरा स्कूल जाने का। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग, लेकिन इन फाइनाइट वर्ब्स को देखने से ऐसा लगता है कि दोनों पैरेलल है, माने एक साथ हो रहे हैं, समझ रहे हो। और ये वाली फाइनाइट वर्ब इसका परिणाम है, रिजल्ट। झोला लेने के बाद किया क्या उसने, तो रिजल्ट। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो पहली वाली फाइनाइट वर्ब होती है रिजल्ट वाले को टच नहीं करते, इसको कुछ नहीं करते। परिणाम जो सूच दिखा रहा होगा, जो फाइनाइट वर्ब परिणाम को दिखाती है, उसको हम कुछ नहीं करते, समझ लो। पहले वाली फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। कैसे? टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग हिज बैग ही वेंट टू स्कूल। बैग लेकर के वो स्कूल चला गया, करके आ गया, करके आ गया बेटे, क्लियर है, करके आ गया है। तो ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। जैसे टर्न टू द लेफ्ट एंड यू विल सी द हॉस्पिटल, तो टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ो, दाहिने मुड़ोगे हॉस्पिटल दिखाई पड़ेगा, तो टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल सी द हॉस्पिटल, है ना बेटे। इस तरह से, जैसे ही टुक हिज अम्ब्रेला ही वेंट टू द मार्केट, तो टेकिंग हिज अम्ब्रेला ही वेंट टू द मार्केट, आसानी से बन गया, समझ रहे हो बच्चों। the child saw its mother and he started it started weeping, तो on seeing its mother comma the child started weeping, बन गया देख करके, या seeing its mother, बट माँ को देख करके, तो seeing लगा तो केवल seeing लगा, पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, देख कर तुरंत। ये हो गई आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जरा देखो, अब हम कौन सी पार्टिसिपल में बढ़ रहे हैं बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल। ये भी एडजेक्टिव है। आपको एक बात मैं बताऊं, जितने भी बच्चे, चाहे वो क्लास 10th में या 12th में, आप सब लोगों के पास इंग्लिश ग्रामर की बुक्स हैं। ट्रांसलेशन से पहले एक टॉपिक यानी वर्ब वाला दिया रहता है, जिसको वर्ब फॉर्म बोलते हैं, क्रिया के रूप, वर्ब फॉर्म बोला जाता है। वो इसीलिए दी रहती है कि बच्चे याद करें और आसानी से ट्रांसलेशन बनाए, लेकिन कोई नहीं याद करता, है ना। इतने दिन हो गए किताब खरीदे हुए, लेकिन अगर हम पूछें कि भैया ब्रिंग का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाओ, तो फिर आधे बच्चे इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। ऐसे आंसर देंगे सब सरप्राइजिंग होते हैं। तो वहां पे जो वर्ब दी है ना, उसमें जो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, जहां पे ये थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लिखा होगा, वहां पे ध्यान देना, ये वर्ड जरूर लिखा होगा, पार्टिसिपल। गो वेंट गॉन, तो जहां पे गॉन लिखा होगा, जहां पे ब्रॉट लिखा होगा, जहां पे ड्रंक लिखा होगा, उसके ऊपर वाले सीक्वेंस में यहां देखना, वहां लिखा रहेगा पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब ये हुआ बिटिया कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। समझो, कॉन्सेप्ट समझो भाई। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। कैसे? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि पार्टिसिपल क्या होता है, तो हमने बताया था कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये बताया था हमने, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पार्टिसिपल क्या है, वर्ब्स जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे वो पार्टिसिपल होती है ना। इस बात को ध्यान रखना, पहले स्टार्टिंग में बताया हमने, बताया कि आपके इंग्लिश ग्रामर की बुक में वर्ब फॉर्म्स दिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो थर्ड फॉर्म होती है उसके सीक्वेंस में लाइन जहां पे उसका कॉलम होता है, वहां पर ऊपर थर्ड फॉर्म की नीचे पास्ट पार्टिसिपल लिखा रहता है। और पार्टिसिपल क्या है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव। इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल माने वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो वर्ब से बनी तो जरूर है, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। और इसका जो हिंदी में सेंस निकलेगा, भाई ट्रांसलेशन करना हो दोनों लोगों के लिए, ट्रांसलेशन करना हो तो इसमें निकलेगा हुआ, हुई और हुए, ये निकलेगा, ये इसमें हिंदी अर्थ निकलेगा। ध्यान रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस यही है
कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ता हुआ, ती हुई, ते हुए निकलता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में केवल हुआ और हुई और हुए निकलता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। जैसे जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, आई लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया। आई फाउंड इट, मुझे ये मिल गया, है ना बेटे। तो अब आप देखिए इसमें कौन सी फाइनाइट वर्ब को अगर हम लोग जो है फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करें और कौन सी फाइनाइट वर्ब को ऐसे रहने दें तो हमारा काम हो जाएगा। ये इट किसके लिए आया बेटे, पेन के लिए। और पेन कैसा है, खोया हुआ है बेटे। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, ये देखो सिंपल सेंटेंस भी बन गया और ट्रांसलेशन भी हो गया। क्या, अगर कहीं पे लिखा हो मैंने खोया हुआ पेन वापस पा लिया, तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। मैंने कुछ मुरझाए हुए फूल देखे, तो आई सा सम फेडेड फ्लावर्स, क्योंकि मुरझाना क्या होती है, फेड, और उसकी पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगी, फेडेड। बन गया सिंपल सेंटेंस और ट्रांसलेशन भी हो गया आसानी से, दोनों लोग करेंगे। तो जहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हो तो एक फाइनाइट वर्ब को वैसे ही रहने देते हैं, दूसरी वाली फाइनाइट वर्ब को हम लोग एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस नाउन से पहले रख देते हैं जिसको वो मॉडिफायर का काम कर रहा हो। यानी पास्ट पार्टिसिपल इज द प्योर मॉडिफायर, यानी इट इज एन एडजेक्टिव। बस केवल आपको उस नाउन से पहले रखना है जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रही है। कैसे कैसे, अगर आपसे कोई ये कहे कि मेरे पास एक फटा हुआ कोट है, मेरे पास एक फटा हुआ कोट है, तो मेरे पास है, आई हैव, ये हो गया फटा हुआ कोट। यानी कोट की विशेषता क्या है, फटा हुआ। तो बेटे टीयर होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉर्न। और एक है तो यानी यहां पे लिखा ए, आई हैव ए टॉर्न कोट। अगर मान लीजिए इसका ऐसे होता, सिंपल बनाना होता, क्योंकि फर्स्ट ईयर के भी बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, तो आई हैव अ कोट ये लिखा होता, दूसरा लिखा होता बिटिया इट इज टॉर्न। मेरे बच्चों ये लिखा होता इट इज टॉर्न, ये फटा हुआ है, तो इस टॉर्न को इससे पहले रख दें। ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट सेंटेंसेस इनटू